30-35 साल से इनको इसी नाम से पुकारता रहा हूँ और लांजी में बहुत सारे सार्वजनिक समारोह में इसके पहले भी मैं आया हूँ, चाहे वो सर्व ब्राह्मण जिसके संचालक हैं। उस विद्यालय से मैं करीब 25-30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और कोई ना कोई कार्यक्रम 15 अगस्त 26 जनवरी इतना होता है, ऊपर वाला अगर किसी का कुछ छीनता है तो उसको कुछ अलग से देता भी है। तो ऐसे लोगों की सेवा सहायता जो कुछ भी बन सके इंसान से, उसको इंसानियत के नाते आगे बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं ट्रस्ट के अध्यक्ष माननीय हीरू भाई और उनके पूरी कमेटी के मेंबरगण, सदस्यगण, जिन्होंने अपने मन में ये कल्पना की और ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रयास किया, बहुत ही साहसिक और अच्छा कार्यक्रम है, मैं इसकी सराहना करता हूं। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर परिषद की अध्यक्ष मैडम, मेरे साथ बालाघाट से चलकर आए हमारे जबलपुर संभाग के बंसल न्यूज के हेड मेरे छोटे भाई निशांत बिसेन जी, अनिल गुरनानी जी, मंच में हमारे मिश्रा जी जो बैठे हुए हैं और उनके पिताजी सामने बैठे हैं। निश्चित रूप से उनकी मुस्कुराहट देखकर हमको बहुत खुशी होती है और ये भगवान करे हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें और हम जहां कहीं भी ऐसे किसी भी कार्यक्रम में या इनके जो संस्थान है, जो हीरू भाई का ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के माध्यम से भी जो कुछ भी सेवा हमसे बन पड़ेगी हम हमेशा बढ़ चढ़कर करने का प्रयास करेंगे और भगवान से हमेशा यही कामना करते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों को करने और उनको सहयोग देने की शक्ति ऊपर वाला हमेशा हमको, हमारे साथियों को प्रदान करता रहे। और ऐसे निश्चित रूप से ये कार्यक्रम एक संदेश देते हैं, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे हमारे विकलांग भाई बहन हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यक्रम हो। और आपको याद होगा कोरोना सब कुछ मिल रहा था तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती थी। उस समय दीपक आर साहब कलेक्टर थे यहाँ बालाघाट में, वो भी परेशान, पूरा जिला प्रशासन परेशान। तो मैं ये बात कभी प्रचार प्रसार में नहीं बताता, लेकिन इसलिए आपको बताता हूँ कि मेरे बारे में आपको ये जानकारी रहे कि मेरी हॉबी रहती है ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की। मुझे लगा कि वास्तव में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है और जिला अस्पताल में या किसी डॉक्टर के पास या कहीं भी ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे और जिला प्रशासन भी हमारा परेशान है। तो मैंने एक बंगलोर के अपने मित्र के माध्यम से, उनके माध्यम से संपर्क किया और ताइवान से मैंने करीब 35 से 40 लाख रुपए की 10 लीटर के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवा के जिला प्रशासन को समर्पित किया। डॉक्टर मनोज पांडे उस समय भी थे और उन्हीं को पूरा समर्पित करने के बाद ना उसका कोई प्रचार किया ना कोई प्रसार किया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति मिली कि कम से कम जरूरतमंद को ऑक्सीजन इस समय मुहैया हो पाएगी और किसी के प्राणों की रक्षा हो पाएगी। ये सबसे बड़ा एक सेवा है, सबसे बड़ी पूजा है। मैं इसको सबसे बड़ी पूजा और सेवा समझता हूँ और मैं हमेशा समझता हूँ कि ऊपर वाला इसी कारण से हमको हमेशा आशीर्वाद देता चला आया है कि आज हम 36 बरस हो गए मुझको, 36 साल पहले आए थे, अब हम भी बालाघाट के ही हैं, कोई बाहर के विदेशी नहीं है। कोई भले ही कुछ बोलता रहे कि बांदा वाले हैं, बदौसा वाले हैं या कहीं के हैं, हम लोग भी 36 बरस से जो आदमी जहाँ रह रहा है, जहाँ का अन्न खा रहा है, जहाँ का पानी पी रहा है, जन्म कहीं भी हो सकता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में सांसद बने, आज पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उससे कोई बात नहीं होता, लोगों के आचरण अच्छे होने चाहिए और लोगों की हॉबी होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। तो वो
मुझे लगा कि हीरू भाई और उनके ट्रस्ट में ये देखने को मिला। हीरू भाई को भी मैं अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने सभी सहयोगियों की तरफ से, अपने समाज की तरफ से साधुवाद देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ऐसे कार्य